प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह आज से मैं फिर आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है टोनी चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चंदन वन में बहुत से जानवर रहते थे। उसी वन में टोनी चिड़िया ने भी अपना घोंसला बनाया था। चंदन वन के सभी जानवर बहुत ही अच्छे, नेक और दयालु थे। सभी एक दूसरे से मिलकर रहते थे। पर एक दिन चंदन वन में पिंकू नाम का बहुत ही शरारती कौवा वहाँ आ जाता है। चंदन वन में पिंकू नाम का कौवा आ जाता है तो सभी लोग उससे परेशान हो जाते हैं। वो सबको परेशान करता है। जैसे उसका रंग काला था वैसे ही उसका दिमाग भी काला था। जिस पेड़ पर टोनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी, वह कौवा भी उसी पेड़ पर अपना घर बना लेता था। रोज की तरह टोनी चिड़िया अपने पति के साथ मिलकर दाना लेने के लिए जाती है। पिंकू कौवा टोनी चिड़िया का घोंसला जमीन पे गिरा देता है। शाम को जब टोनी चिड़िया अपने पति के साथ वापस आती है तो अपने घोंसले को उसकी जगह पर ना देखकर बहुत दुखी हो जाती है। उनका घोंसला जमीन पर गिरा देख टोनी चिड़िया के पति को समझने में देर नहीं लगी कि यह काम काले कलूटे कौवे ने ही किया था। पर वह पिंकू से कुछ भी नहीं कहता है। दूसरी जगह पर अपने दिए लिए जल्दी से सुंदर और मजबूत घोंसला बना लेता है। अभी कुछ ही दिनों में बरसात भी शुरू हो जाती है। एक रात जब सभी जानवर सो रहे होते हैं तभी बहुत तेज बारिश होती है। साथ में तेज हवाएं भी चलती हैं। जब रात बहुत हो जाती है तो पिंकू भी जिस पेड़ पर रह रहा था वह पेड़ भी गिर जाता है। इस वजह से पिंकू को बहुत चोट आती है। रात की तेज आंधी की चोट की वजह से पिंकू बेहोश हो गया। सुबह जब टोनी चिड़िया अपने पति के साथ दाना लेने के लिए जाती है तो रास्ते में उन्हें पिंकू दिखाई देता है। वो बेहोश होता है। दोनों को पिंकू पर दया आ जाती है। टोनी चिड़िया ने तुरंत ही डॉक्टर हाथी को बुलाया। डॉक्टर हाथी आकर पिंकू का इलाज करते हैं और कुछ दवाई भी देते हैं। टोनी चिड़िया डॉक्टर हाथी से रिक्वेस्ट करती है कि वे पिंकू को उसके घर तक छोड़ दें। डॉक्टर हाथी मान जाते हैं और पिंकू को टोनी चिड़िया के घर पर छोड़ देते हैं। अब दोनों चिड़िया मिलकर पिंकू के खाने और रहने का इंतजाम करते हैं। थोड़ी देर के बाद पिंकू को होश आता है। उसके सामने ही टोनी चिड़िया बैठी हुई थी। टोनी चिड़िया ने पिंकू से उसका हाल चाल पूछा। पिंकू को सारी बात बताई कि वह कैसे बेहोश पड़ा था और कैसे उसका पति और वो दोनों मिलकर उसकी जान बचाई। अब पिंकू को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। पिंकू दोनों से माफ़ी मांगता है और आगे से किसी को भी परेशान ना करने की कसम खाता है। बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम जैसा काम करते हैं हमें उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अगर किसी को साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। आपको मेरी कहानी कैसी लगी बच्चों? अच्छी लगी तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय।